हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज मैं आपको जो है लेसन फर्स्ट क्लास 10th का जो चैप्टर है रियल नंबर्स, ठीक है, उसका कुछ बेसिक मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है जिससे आपको बोर्ड पे दिख रहा है रेशनल और इरेशनल नंबर, तो बहुत से बच्चे जो है रेशनल और इरेशनल नंबर पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको सही प्रकार से बता सकूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। ओके, तो देखें पहले, सबसे पहले हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। ठीक है, वो नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए द नंबर्स विच कैन बी written in the form of P upon Q। ठीक, ये हो गया। मतलब वो नंबर जिसको हम जो है P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे बोलते हैं रेशनल नंबर। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इस डेफिनेशन से क्लियर नहीं होती कई बार, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी भी इसमें कंफ्यूज कर देते हैं। और इसमें कुछ कंडीशंस, इसमें एक कंडीशन है आपके पास। ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशन है, देखिए इसमें हमेशा जो है जो Q है, Q का मतलब है डिनोमिनेटर। ठीक है, Q का मतलब है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो है कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं यहां पर डिनोमिनेटर में जो है जीरो कर देता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये होगा आपका नॉट डिफाइन। ठीक है, मतलब हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा, तो इसीलिए जो है आपका जो Q है वो जीरो नहीं हो सकता। इस बात को याद रखना, इसको नोट कर लीजिए कि रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर होगा वो जीरो नहीं हो सकता। तो रेशनल नंबर क्या हो सकता है, देखते हैं रेशनल नंबर क्या होगा, देखते हैं। जैसे थ्री एक रेशनल नंबर है। ठीक है, हम जैसे बात करते हैं हम 4 की, तो 4 भी एक रेशनल नंबर है। हम बात करते हैं -3 की, तो -3 भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब आप ये बोल रहे होंगे कि ये तो इस फॉर्म में है ही नहीं, इसका तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो यहाँ पर मानते हैं 1। ठीक है, तो इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं। इसके अलावा 1/2, ठीक है, यहाँ पर 3/5, या फिर जो है मैंने इसका 7/8, ये सब आपके रेशनल नंबर हैं। ठीक है, क्योंकि इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं इसीलिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ 5/0, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो में काउंट हो गया। तो ये अब आपका 5/0 आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, जबकि ये हो सकता है। जीरो आपका एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं। P जीरो हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सब आपके रेशनल नंबर हैं, बस 5/0 आपका रेशनल नंबर नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसका, ये तो है इसका एक एग्जांपल। ठीक है, अब बात करते हैं इसके दूसरे एग्जांपल की। ठीक है, देखिए तो आपने इसमें ये भी देखा होगा, जैसे 0.3 बार। ठीक, ये वाला पोर्शन जरा सही प्रकार से देखना आप लोग, 0.3 बार। तो यहां पर इसका जो मतलब है, इसका मतलब ये है कि 3 के ऊपर बार लगा है। ठीक है, मतलब ये जो 3 है ये अपने आप को रिपीट करेगा। 3 3 3 कहां तक, इन्फिनाइट तक। ठीक है, ये अपने आप को रिपीट करेगा, कहां तक, इन्फिनाइट तक रिपीट करेगा। चलिए अब बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये जो 0.3333 है ये तो P अपॉन Q के फॉर्म में है ही नहीं, है ना। तो बच्चे इसमें आइडिया ये लगाते हैं कि जो है अगर हम पॉइंट हटाएं, सपोज करो, ठीक है, तो अपॉन कितना बढ़ेगा, हम कितने जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, कन्फ्यूजन इस बात का होता है कि ऊपर तो जो है यहाँ पर चल रहा है आपका पॉइंट मतलब डॉट डॉट चल रहा है, ये चल रहा है आपका इनफिनाइट तक। ठीक है, और अगर ऊपर से पॉइंट हटाया जाए तो नीचे कितने जीरो लगाएंगे, ये भी एक समस्या है। तो देखिए क्लास 9th में आपने इसका एक टॉपिक करा होगा, वो टॉपिक क्या है, एक बार जरा इसको समझ लीजिए कि क्लास 9th में आपने क्या किया था। ठीक है, तो यहां पे हम एक क्लास 9th में इस प्रकार के नंबर जो आपको अपने आप को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, लेट x इक्वल टू, हमने इस क्वांटिटी को x मान लिया। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ऑन मल्टीप्लाइंग, ठीक है, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड, ऑन मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। अब सवाल ये है कि यहाँ पर हमने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, देखिए क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो
कि एक ही डिजिट अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है, ठीक है। तो इसलिए जो है सिर्फ एक डिजिट, तो इसलिए जो है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट करेगी, या माना अगर ऐसा होता 2 डिजिट के ऊपर बार होता, तब हम 100 से मल्टीप्लाई कराते, ठीक है। किससे? तब हम 100 से मल्टीप्लाई कराते। लेकिन फिलहाल अभी एग्जांपल जो दिया मैंने आपको, उसमें वो सिर्फ एक डिजिट से मल्टीप्लाई करा रहा है, ठीक है। क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है, इसलिए एक डिजिट ही अपना को रिपीट कर रही है, इसलिए सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 10 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और 10 इस डिजिट में भी मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा? 10x इक्वल टू, जब ये डिजिट इससे मल्टीप्लाई करेगी तो कुछ आंसर ही आएगा, 3.333 चलता रहेगा, ठीक है। अब हम इतने पोर्शन को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ बात समझिए, एक ही बात है ना, एक ही बात है कि भाई देखो ये 3.333 चल रहा है, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने 3 अलग कर दिया और यहाँ पर 0.333, ठीक है। अब देखिए, तो ये 10x इक्वल टू, ये तो आपका खैर 3 रहने वाला है, प्लस, और यहाँ पर हमने 0.333 को क्या मान लिया है, हमने इसको x मान लिया है, तो ये आपको हो जाएगा x। अब इस x को उधर ले आओ, यहाँ पर कर रहा प्लस, यहाँ करेगा माइनस, इक्वल टू 3, तो ये होगा आपका 9x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/9, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी जो वैल्यू है, क्योंकि हमने इसको x माना हुआ है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है 0.333 डैश डैश, इसकी वैल्यू जो है 3/9 है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 0.3 बार, ठीक है, यानी कि 0.3 बार की वैल्यू है 3/9। तो इसीलिए ये आपका होता है रेशनल नंबर, कुछ ऐसे में, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए, आपने वैसे इतना कुछ नहीं करना है, पर आपको आना चाहिए कि ये पॉइंट जो नंबर अपने आपको रिपीट करते हैं वो नंबर रेशनल नंबर क्यों कहलाते हैं। इसका रीजन ये रहा, ठीक है। आपने एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। वो आपसे पूछेगा कि कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, तो भी हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो वो एक तो ये हो गया, ये जो एग्जाम्पल हमने दिया या सीखा, ये तो जो है इस पर डिपेंड कर रहा था, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, है ना, कि जो नंबर अपने आपको रिपीट कर रहा है कि वो कैसे हो सकता है, वो ऐसे होगा, ठीक है, क्लास 9 के पोर्शन से। चलिए तो मैं इसको साफ कर लेता हूँ, है ना। तो जो नंबर अपने आपको रिपीट करेगा वो भी होगा रेशनल नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक तो इस प्रकार से हो गया, कुछ ऐसे ही बन सकता है, जैसे 1.72 बार, ठीक। यहाँ पर जो है 7 और 2 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7-2 अपने आप को रिपीट करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा 7-2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। आपने सिंपल सी बात याद रखनी है कि वो नंबर जो अपने आप को रिपीट करे उसे बोलेंगे हम, वो भी आपका रेशनल नंबर में काउंट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये भी हो सकता है जैसे 2.72 बार, यहाँ पर जो है सिर्फ बार जो है 2 के ऊपर है, तो 2 भी, तो 2.72 भी क्या हो गया, 2.72 भी हो गया आपका रेशनल नंबर। तो मतलब ये कि 2 ही अपने आप को रिपीट करेगा, एक फिक्स क्वांटिटी अपने आप को रिपीट कर रही है, एक फिक्स डिजिट अपने आप को रिपीट कर रही है, ठीक है। तो ये तो कुछ एग्जांपल थे किसके, रेशनल नंबर के एग्जांपल, ठीक। आई होप कि आपके समझ में ढंग से आ गया होगा कि जो नंबर अपने आप को रिपीट करते हैं कि वो रेशनल नंबर क्यों होते हैं। चलिए अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो अब देखो कैसा है, तो रेशनल नंबर वो हुए हम जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर क्या हुआ, इसका उल्टा कर दीजिए, वो नंबर हम जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। इरेशनल नंबर वो हुए हम जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए। तो उसको समझने के लिए मैं सीधा एग्जांपल शुरू कर देता हूं। पहले प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं, है ना। प्राइम नंबर, पहली बात तो ये कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से और एक से होते हैं डिवाइड। एग्जांपल देखिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये बहुत है, बहुत नंबर है भाई, ये आगे चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये इतना होना चाहिए पता कि जो नंबर एक से और अपने आप से डिवाइड होते हो उन्हें बोलेंगे प्राइम नंबर। इसको याद रखने का सिंपल पैटर्न क्या है, सिंपल तरीका ये हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर तो जो एक डिजिट जो एक है वो तो सबको डिवाइड करता है, वो 2 को भी करेगा, 4 को भी करेगा, होल नंबर को करेगा, ठीक है।
आप प्राइम नंबर को ऐसे याद रखिए कि वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो उसे बोलेंगे प्राइम नंबर। जैसे कि 2 को डिवाइड कौन करेगा? ये तो 1 करेगा या 2 अपने आप को खुद करेगा। 3 भी सेम, 3 को डिवाइड कौन करेगा? एक तो 1 करेगा, दूसरा जो है 3 अपने आप को खुद करेगा। 5, 7, 11, 13 बहुत नंबर है यार, बहुत सारे नंबर हैं, ये सब आपके होते हैं प्राइम नंबर। चलिए, तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या प्राइम नंबर होते हैं इरेशनल नंबर? नहीं, प्राइम नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि देखो दोनों सेम चल रहा है, तो भैया अभी तो ये आपके रेशनल ही हैं, अभी ये आपके रेशनल ही हैं, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, रूट्स ऑफ प्राइम नंबर, अभी ध्यान रखना मैंने अभी सिर्फ बात की है प्राइम नंबर की, ठीक है। तो प्राइम नंबर का रूट, √2, √3, √5, √7, √11, √13, आगे बढ़ेगा √17, आगे बढ़ जाएगा √19, बहुत नंबर है यार। तो प्राइम नंबर का रूट जो होगा वो हमेशा आपका इरेशनल नंबर ही देगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब आप लोग जो है यहां पर क्लियर कर लीजिए, ठीक है। ये अभी आपका रेशनल है, ठीक है, लेकिन प्राइम नंबर का रूट होगा वो होगा आपका इरेशनल, ठीक। एक तो ये हो गया। चलिए, अब हम बात करते हैं उन नंबरों की जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। जैसे बात करते हैं, सपोज जैसे √16। बहुत से बच्चे गलती करते हैं इसमें, उनको दिखता है कि बस रूट हो गया और किसी डिजिट के ऊपर रूट आ रहा है तो मतलब क्या है, वो आपका इरेशनल हो गया। ऐसा नहीं है। √16 की वैल्यू होती है 4, मतलब वो डिजिट जो परफेक्ट स्क्वायर में आएंगे, वो डिजिट्स आपकी इरेशनल हो ही नहीं सकती, वो होगी रेशनल। जैसे √16 है, ठीक है, √16 की जो वैल्यू है वो है 4। बाकी यहां पर आप चेक कर लीजिए, इसका तो कुछ हो नहीं सकता है ना। वैसे ही आ सकता है आपका √1 121, तो √1 की वैल्यू होती है 11, तो 11 आपका इरेशनल नहीं है, और √1 भी इरेशनल नहीं हो सकता क्योंकि इसको हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। वैसे एग्जांपल अगर देखें तो 144, ठीक है, तो 144 भी आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि 144 होता है 12 का, ठीक है। तो ये हुआ आपका इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं ऐसे नंबर की जिसे हम बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। होल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है? होल नंबर की स्टार्टिंग होती है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इस होल नंबर में बहुत से नंबर आपके इरेशनल भी हैं, देखेंगे उसे हम, प्राइम नंबर भी हैं, ठीक है। 1 जो है प्राइम नंबर में काउंट नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर जो है इरेशनल नंबर कैसे, मतलब देखिए ये 8 भी हो जाएगा, ठीक है, 9 भी हो जाएगा, आगे बढ़ता रहेगा। अगर मैं बात करता हूं √12 की, तो क्या √12 इरेशनल है? यस। लेकिन आप ये बोल रहे होंगे कि √12 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, प्राइम नंबर तो है ही नहीं है, तो इरेशनल कैसे हो गया? इसमें रूट लगाए ना। अगर मैं 12 पे करता हूं फैक्टर, तो चेक कर लेते हैं, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 2, 2, 3, यानी कि 2√3। अब सुनिए, √3 क्या है? √3 इरेशनल है, ठीक है। अब 3 है इस पे रूट लगा है, ठीक है, और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है। कुछ भी करे, देखो ये इरेशनल नंबर है। √3 हमने अभी पीछे पढ़ा कि √3 इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर के साथ कोई भी नंबर चाहे प्लस करे या डिवाइड करे, जैसे अगर मैं बात करूं √3 के साथ ये मल्टीप्लाई कर रहा है 2, तो ये भैया ये पूरा डिजिट ही इरेशनल हो गया, ठीक है। या √3 के साथ कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो ये पूरा नंबर ही आपका इरेशनल हो गया। अगर √3 किसी को माइनस कर रहा है, किसी डिजिट को माइनस कर रहा है, तो ये भी पूरा आपका इरेशनल ही हो गया, ठीक है। या √3 किसी से माइनस हो रहा है, तो ये भी आपका इरेशनल हो गया। इसके अलावा अगर ये √3 किसी से प्लस करेगा तब भी ये पूरा नंबर आपका इरेशनल में काउंट हो जाएगा। या अगर √3 किसी नंबर से, सब हो गए, ठीक है, तो मल्टीप्लाई का भी हो गया, प्लस माइनस का भी हो गया और डिवाइड का भी हो गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इरेशनल रूट के साथ कोई नंबर है और उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे या प्लस माइनस करे, तो वो सब आपके नंबर इरेशनल में ही काउंट होने वाले हैं। तो ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ठीक। अच्छा, √8 क्या होगा? √8 के फैक्टर कर दो, तो 8 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 2, यानी कि ये दो आ जाएंगे बाहर, तो 2√2, ठीक है।
तो भैया ये भी आपका इरेशनल नंबर है, मतलब √8 आपका इरेशनल नंबर है, ये आपका इरेशनल नंबर है, तो √12 भी आपका इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है इरेशनल नंबर की। ठीक, चलिए अब इसमें एक टाइप और बचा हुआ है, इसमें एक टाइप और बचा हुआ है, वो टाइप कौन सा है देखते हैं उसको। कुछ वो इसकी तरह मैच करता है, इसका जो सेकंड टाइप है वो कुछ इसकी तरह मैच करता है ना। तो देखते हैं उसको। तो सपोज करो कि 1.735432 कुछ ऐसे मतलब। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा कि ये तो इससे मैच कर रहा है, कुछ ये चीज चल रहा है आपका, है ना। ये भी जो है आपका अप टू द ये जो है इन्फिनाइट तक मूव हुआ था, और ये भी जो है आपका इन्फिनाइट तक ही जाएगा। ठीक, तो बच्चे ये सोचते हैं कि ये तो आपका जो है रेशनल नंबर हो गया, पर नहीं, ये आपका इरेशनल नंबर है। अब सवाल ये है कि ये आपका इरेशनल नंबर क्यों है, तो इसको समझाने के लिए आप इसमें देखिए। ठीक है, इस पोर्शन में तो रेशनल नंबर में क्या होता है, एक फिक्स डिजिट अपने आप को रिपीट करती है, कुछ ऐसे। ठीक है, ये अपने आप को रिपीट कर रही है, यहाँ पर 727272 चलता रहेगा, यहाँ पर जो है 222 चलता रहेगा, अपने आप को रिपीट कर रही है। अब अगर आप यहाँ देखते हो, अगर आप इसमें देखते हो, तो इसमें जो है ना एक फिक्स नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 735432 चलता रह रहा है ये, लेकिन एक फिक्स नंबर रिपीट नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये अपना, अगर हम इसके और एग्जांपल ले लें, जैसे 3.3354332527, तो ये भी इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसमें एक फिक्स नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। अगर फिक्स नंबर रिपीट होता तो ये आपका रेशनल हो जाता इनकी तरह, लेकिन अभी तो ये आपका इरेशनल नंबर ही है, ये रेशनल नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों स्टूडेंट्स, तो आपके समझ में आ गया होगा कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या है। ठीक है।